हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये हमारा लेक्चर नंबर होने जा रहा है 12, इश्यू ऑफ शेयर का। आज की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस क्लास में फॉर फ्यूचर को जब हम री इशू करते हैं, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था बेटा 8 पार पे। आज हम कैलकुलेशन करके देखेंगे 8 प्रीमियम पर, कि किस तरीके से प्रीमियम पर जो हम शेयर इशू करते हैं और उस शेयर को फॉर फीचर किया जाता है। तो फॉर फीचर करने के बाद में ऐसे प्रीमियम वाले शेयर को किस तरीके से री इशू किया जाता है और उसकी क्या एंट्रीज होती हैं फॉर फीचर के टाइम पर, ये सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं। आप यहां पर जो फॉर फीचर करेंगे ना बेटा, उस एंट्री को ध्यान से जरूर समझना। एक बार में ही सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा बेटा। और साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज बताते हुए चलता हूं बेटा। इंडियन इकोनॉमी के अंदर वन शॉट रिवीजन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें अभी मैंने जो है एक चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया है। इशू सॉरी इन चैप्टर आपका जो फर्स्ट है बेटा इंडियन इकोनॉमी का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा। उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस अभी सेकंड लेक्चर में आ जाएंगे बेटा। तो दोनों चीजें आप जरूर देखना, आपके काफी सारी मदद उससे होने वाली है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को और देखते हैं हमें कौन सा क्वेश्चन हमारे पास आया है बेटा। प्लीज बेटा इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। लिखा है यहां पर, एक अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड नाम से कंपनी है जो शेयर इशू करती है। 50,000 इक्विटी शेयर है बेटा, 10 रुपीज ईच पर। प्रीमियम 10% लिए जा रहे हैं, तो 10% बेटा यहां पर हो गया 1 रुपया लिया जा रहा है। एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर टोटल 4 रुपए, जिसमें प्रीमियम का 1 रुपए इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपए लिए जा रहे हैं। सारा शेयर इशू हो चुका है, कॉल्ड अप हो चुका है, सबका पैसा आ चुका है, बस अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा 500 शेयर पर नहीं आया है। इस शेयर को फॉर फीचर कर लिया गया है और री इशू कर दिया गया है 9 रुपीज से। आपको इसकी जनरल एंट्री करके दिखाना है बेटा। बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं बेटा जनरल एंट्री। तो पहली एंट्री आप सभी को पता है बेटा कि यहां पर एप्लीकेशन का पैसा आता है सबसे पहले, तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू, और कितने रुपए बेटा? 3 रुपीज है बेटा। तो मतलब हमारे पास एप्लीकेशन पर कितना पैसा आ गया बेटा? 1,50,000 रुपीज। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 और 1,50,000। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कंप्लीट हो गया ना बेटा ये। अब तीसरा, अलॉटमेंट का पैसा हम पब्लिक से, हमारे शेयर होल्डर से लेंगे बेटा, मांगेंगे पहले तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर से बेटा? 50,000। 50,000 इंटू 1 रुपीज मतलब 50,000, और 50,000 इंटू 3 रुपीज मतलब 1,50,000। तो टोटल बेटा हमारे पास अलॉटमेंट में पैसा कितना आना चाहिए बेटा? 2 लाख रुपए आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू है। चौथी एंट्री बेटा इसकी बैंक की है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए आने चाहिए। 500 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं आए हैं, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 2,000 रुपए नहीं आए हैं। तो कितना है बेटा? 1,98,000 रुपए। अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखो बेटा, फर्स्ट कॉल हम लोग मांगेंगे बेटा। यहां पर फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू कितने रुपए बेटा? 2 रुपए, मतलब यहां पर 1,00,000 रुपीज आने चाहिए। और क्वेश्चन में गिवन है बेटा, यहां लिख देते हैं पहले तो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है। और आप सबको पता है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 500 शेयर पर दोनों कॉल का भी, अलॉटमेंट के साथ साथ दोनों कॉल का भी पैसा नहीं आया है। यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1,00,000 रुपए ये हो गया बेटा आपका। ठीक है ना, 500 शेयर्स पर 2 रुपए, मतलब 1,000 रुपए नहीं आए हैं बेटा। तो कितने आ गए बेटा? 99,000 रुपीज आ चुके हैं। क्लियर बच्चे, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। सेवंथ एंट्री, फाइनल कॉल की बेटा। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू फाइनल कॉल पे भी कितना मांग रहे हैं बेटा? फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज ही मांग रहे हैं, मतलब 1,00,000 रुपए आने चाहिए। यहां लिखेंगे फाइनल कॉल मनी क्या है? ड्यू है। एट एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,00,000 रुपीज बेटा। 1,000 नहीं आया बेटा, 99,000 रुपीज आया है। अगर आप कॉल्स इन एरर की एंट्री नहीं करना चाहते हो ना बेटा, तो उसको हटा देना। फिर 99,000 आपने यहां लिखा है, तो आपको 99,000 यहां पर भी लिखना है, क्योंकि जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल रहनी चाहिए। यहां लिख देंगे अपन बेटा फर्स्ट सॉरी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। नाइन्थ एंट्री बेटा अब इंपॉर्टेंट है फॉर फीचर की। तो देखो बेटा, टोटल कितना पैसा लेना था हमें, तो वो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 पर हमें पूरे 10 रुपए लेने थे, जिस हिसाब से 5,000 रुपए आते। एक्स्ट्रा कितने मांगे, तो उसको बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 500 पर 1 रुपये एक्स्ट्रा मांगा, मतलब 500 रुपये आना चाहिए था। अब कौन कौन से पैसे नहीं आए, उसको टू करके लिख देंगे। तो सर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं आया, 500 इंटू 4, 5 4 20, 2,000। तो ये नहीं आया बेटा, 4 रुपए से करना है। बच्चे क्या करते हैं, सर 1 रुपए का तो अलग से लिख देना, यहाँ पर अपन 3 रुपए से कर देते हैं। नहीं, पूरे आपको 4 रुपए से करना है। तो 5 4 20 हो गया बेटा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 इंटू 2 रुपए, 1,000 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं आए। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 500 इंटू उस पर भी 2 रुपए, मतलब 1,000 रुपये नहीं आए बेटा। जितने आए हैं उससे फोर फीचर कर लेंगे। तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500 इंटू कितना है बेटा? 3 रुपए, मतलब 1,500 रुपए हमारे पास आए। उसी को हम क्या कर लेंगे? फोर फीचर मतलब जब्त कर लेंगे। 500 इक्विटी शेयर फॉरफीटेड।
अब इसी को हमने री इशू कर दिया बेटा 9 रुपए में, तो बैंक अकाउंट 500 इंटू 9 रुपए डेबिट 4500 बेटा। जबकि शेयर की कीमत कितनी थी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए थी ना बेटा, प्रीमियम वाला नहीं लेंगे इसमें, ध्यान रखना। 5000 रुपए थी बेटा। कितने का नुकसान हुआ बेटा, उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। 4500 में बेचा बेटा, 5000 का था, 500 रुपए का नुकसान हुआ। इसमें से जो फोर फीचर किया ना हमने अमाउंट, उसमें से 500 रुपए निकाल लेंगे, ठीक है ना। 500 रुपए का नुकसान हो गया बेटा हमारा। तो यहां लिखेंगे अपन री इशू 500 शेयर 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹9 ईच। 11th एंट्री कौन सी करेंगे बेटा, 11th एंट्री करेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें से जो लॉस वॉस को निकाल के जो पैसा बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। 1500 में से 500 निकाल लिए बेटा, बचे 1000 रुपए। तो 1000 रुपए हम क्या कर देंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे 1000 रुपए से। यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर बच्चे, आया समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर या इशू एट प्रीमियम को हम लोग करेंगे बच्चों। आई होप आपको आज की एंट्री अच्छे समझ में आई होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। साथ ही साथ में आप ये बता सकते हो कि हमारा पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। लास्ट तक जरूर देखना है। और आपका वन शॉट रिवीजन स्टार्ट हो चुका है इकोनॉमिक्स में, और बहुत जल्दी अकाउंट्स में भी स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।